हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी बिहार जीके स्पेशल की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसकी आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। पिछली प्रैक्टिस सेट की क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस सेट करवाई है, आपके जो डाउट हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा यहाँ पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। आपको बता दें कि बिहार में जिस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, उसमें साथियों ये मक्का है। मक्का, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के 7 जिले, बिहार के 7 जिले, जिसमें साथियों पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर जिले में औसतन उत्पादन जो है 50 क्विंटल जो है प्रति एकड़ जो है यहाँ पे इसका उत्पादन होता है। तो मक्का का उत्पादन जो है बिहार में प्रति हेक्टेयर जो है सबसे अधिक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, आपको इस प्रश्न को करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें आप लोग, जिससे आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप लोग को स्वयं यहाँ पे आप लोग इसका जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। देखिए, निम्न विकल्प में बताना है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। तो यहाँ पे मधुबनी और दरभंगा जो है बिहार में मछली उत्पादन में अग्रणी हैं, या क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मछली उत्पादन किया जाता है। आपको बता दें कि मधुबनी और दरभंगा में 2018 और 19 में जो है ये 68,000 टन जो है, और दरभंगा में साथियों 54,000 टन जो है मछली का उत्पादन किया गया। तो 68,000 टन मधुबनी में और 54,000 दरभंगा में जो है 54,000 टन दरभंगा में मछली उत्पादन जो है किया गया। तो यहाँ पे मधुबनी और दरभंगा जिला सर्वाधिक मछली उत्पादन में अग्रणी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं। सॉरी साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे दालें हैं साथियों। देखिए, यहाँ पे दालें की बात की गई है, दालों की। देखिए, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से आपको बता दें कि बिहार में जो शीर्ष श्रेणी की दालें हैं उनमें साथियों ये आपकी मूंग और मसूर हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2020 से 21 में बिहार में कुल दाल उत्पादन साथियों यहाँ पे 412.32 टन जो है रहा। तो यहाँ पे मूंग और मसूर का यह उत्पादन दिया गया। तो यहाँ पे शीर्ष श्रेणी दालें मूंग और मसूर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। देखिए, इस ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए कृषि और पशुपालन से संबंधित जो है क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो आपके बीपीएससी के द्वारा ये पूछे गए पीवाईक्यू जो है साथियों करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बताना है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला। तो यहाँ पे जो अग्रणी जिला है बिहार में गन्ना उत्पादन का, वो है साथियों पश्चिमी चंपारण। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि 2018-19 में राज्य के कुल गन्ना उत्पादन में
82.97 लाख टन। देखिए लाख टन का उत्पादन हुआ, जिसमें ये पश्चिमी चंपारण जो है अग्रणी रहा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। देखिए, जो दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण की सिंचाई पद्धति है साथियों, ये यहाँ पे कहलाती है आहार पाइन के नाम से इसे जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि यह जो आहार पाइन पद्धति है, ये साथियों प्राचीन काल से जो है बिहार में साथियों ये प्रचलित है। तो इसके माध्यम से परंपरागत जो है सिंचाई जो है की जाती है आहार पाइन से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। देखिए, अगर हम 2017-18 की बात करें तो बिहार में जो कृषि में कार्यरत लोगों का प्रतिशत था साथियों, ये था जो है यहाँ पे 70% यहाँ पे था। तो यहाँ पे 70% लोग जो है ये कृषि में जो है 70% लोग कृषि कार्य में कार्यरत थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो बिहार का स्थान जूट उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, तो आपको बता दें कि जूट उद्योग में, देखिए सबसे पहले भारत की बात करें तो जूट उद्योग में, देखिए जूट उत्पादन है, जूट उद्योग में भारत का जो है अपने देश का जो है भारत का जो है ये प्रथम स्थान है यहाँ पे। उसके बाद हम जूट को जो है सोना रेशा, देखिए सोने का रेशा कहते हैं। जूट को हम क्या कहते हैं, इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जूट को हम किस नाम से जानते हैं। तो जूट को हम सोने का रेशा के नाम से जानते हैं। अब बात रही बिहार का स्थान क्या है, तो बिहार का स्थान साथियों ये जूट उत्पादन में दूसरा है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ बताना, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है। देखिए, किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है, तो यहाँ पे बिहार में जो है अपने बिहार में कृषि भूमि 60% से कम है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के क्षेत्रफल में, बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें केवल जो है ये 56.03 जो है लाख हेक्टेयर, 56.03 लाख हेक्टेयर जो है ही वास्तव में कृषि यहाँ पे होती है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कम ही है 60% से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। देखिए, बिहार जो वासी हैं उनके जीवन का निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, तो यहाँ पे आपको कृषि जो है विकल्प राइट हो जाएगा। कृषि जो जीवन निर्वाह का कुल है, तो बिहार की तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। तो राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है साथियों, तो यहाँ पे जो नलकूप और नहरें हैं, यहाँ पे जो बिहार राज्य है यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई के साधन, प्रथम नंबर पे नलकूप है और दूसरे नंबर पे नहर है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में बिहार में कौन सा जिला अग्रणी है। यहाँ पे आपको बता दें कि जूट उत्पादन में बिहार का जो जिला अग्रणी है ये साथियों यहाँ पे कौन सा जिला है, तो ये हमारा किशनगंज जिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में वर्तमान में जूट उत्पादन में अग्रणी जिला ये है किशनगंज, जबकि पूरे भारत में जूट उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पर और
पश्चिम बंगाल जो है ये पहले स्थान जो है यहाँ पे रखता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि बिहार में कौन सा जिला अग्रणी है, किशनगंज। जबकि बिहार की बात करें तो दूसरे पोजीशन में है और पश्चिम बंगाल प्रथम पोजीशन पे है जूट उत्पादन में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करें कि बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश की कृषि वैज्ञानिक के नाम से है। देखिए, जो पूसा कृषि संस्थान है बिहार में पूसा कृषि जो संस्थान है वो किस देश के विज्ञानी के नाम से है, तो ये अमेरिका से है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें कि मूल रूप से पूसा जो है ये बिहार में जो है 1905 में एक अमेरिकी परोपकारी जो है हेनरी किप्स, देखिए हेनरी किप्स जो थे, हेनरी किप्स की वित्तीय सहायता से, इन्होंने इकोनॉमिकल सपोर्ट से जो है यहाँ पे ये भारतीय कृषि अनुसंधान की जो है संस्थान की वर्ष 1936 दिल्ली में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे पूसा कृषि संस्थान जो है ये अमेरिका से वैज्ञानिक के नाम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में मखाने का उत्पादन नहीं होता। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि मखाने का उत्पादन किस जिले में नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो है मखाने का उत्पादन नहीं होता है। आपको बता दें कि देश में उत्पादित मखाने में जो है 80 से 85% जो है ये अकेले अपने बिहार राज्य से होता है। देखिए यहाँ पे 80 से 85% मखाने का उत्पादन अपने बिहार जिले से होता है। जबकि बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले में, देखिए मधुबनी और दरभंगा जिले में सर्वाधिक जो है यहाँ पे मखाने का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। देखिए 4 विकल्प में इसे बताना है कि इनमें से कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो साथियों हैं चावल, गेहूं और मक्का। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपको नगदी फसल की बात करें तो नगदी फसलें जो है यहाँ पे गन्ना है, जूट है, आलू है, प्याज है, तंबाकू है। तो इसलिए यहाँ पे जो मुख्य फसलें हैं खाद्यान्न की चावल, गेहूं, गन्ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है। देखिए बिहार की मुख्य नगदी फसल की बात करें तो बिहार की मुख्य नगदी फसल जो है ये साथियों है, आपको बता दें कि जो नगदी फसल है यहाँ पे गन्ना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अपना अंतिम प्रश्न देखेंगे। हमारा अंतिम प्रश्न है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। देखिए बिहार में चावल के बाद जो दूसरे फसल के उत्पादन है ये साथियों यहाँ पे गेहूं है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बिहार के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 30% भाग पे जो है यहाँ पे गेहूं की खेती जो है अपने बिहार राज्य में की जाती है। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। तो ये रहा साथियों कुछ महत्वपूर्ण PYQ जो कि आपके बीपीएससी के द्वारा जो है पूछे गए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या बीपीएससी टीआरई हो, आदि एग्जामों में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा इस क्लास को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी साथी आपकी तैयारी कर रहे हो बीपीएससी टीआरई 4 में उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे ये प्रैक्टिस कर सकें, उनका रिवीजन हो सके और वो भी आपके साथ जो है टीआरई 4 में जो है नियुक्ति ले सकें। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।